पार्टी है वो भी यात्रा निकालने जा रही है। 1 मई से उनकी यात्रा है जो वो शुरू होगी। आज उसी की चर्चा को लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे आरपीआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुनील गहलावत। आइए उनसे जुड़ते हैं। सर, आपकी पार्टी भी एक यात्रा निकाल रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर सब कई यात्राएं गुजर रही है अभी। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहता हूं सभी को कि आप लोग हमारे क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहते हैं और लोगों की मदद करते रहते हैं। तो जैसे आपने बताया कि यात्राओं का दौर है, यात्राओं का दौर ये लोग तो आज करने लगे हैं। हम लोगों ने तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्राएं निकाली हैं और जब भी हमने निकाली है तो देश के अंदर एक बदलाव हुआ है। हमारी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अम्बेडकर संस्थापक इसके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। हम उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही हम लोग करते आते हैं। उन लोगों को यात्रा निकालने का सिर्फ स्वार्थ होता है, वो अपना पेट भरने का काम करते हैं। वो कभी भी गरीब जनता के हितों के लिए कार्य नहीं करते। इस देश के अंदर एक साहब काशीराम जी होते थे, उन्होंने भी देश के अंदर पैदल यात्रा भी और साइकिल यात्रा भी की थी, तो उससे जागरूकता आई थी लोगों के अंदर। ऐसी एक यात्रा अब हरियाणा के अंदर निकाली जा रही है। हरियाणा के बाद और स्टेटों में भी इसको निकालेंगे। हरियाणा में हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों की आज विशेष जरूरत है। जैसे उसके अंदर मैं आपको बता दूं, हमारे ये मुद्दे हैं, हमारे ये मुद्दे हैं जिन मुद्दों के लिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं जो ये मुद्दे हैं सभी को। तो इसमें हमारा जो ये सबसे पहले यात्रा का नाम है हरियाणा जगाओ यात्रा। हमने इसका नाम रखा है कि हरियाणा जगाओ यात्रा। किस तरह से जगाने वाले हैं? हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहते हैं, उनके जो रियल मुद्दे हैं उनके लिए जागरूक करना चाहते हैं। आज वो छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर झूलते रहते हैं, लेकिन जो सही मायने में उनकी जो व्यवस्था है, सही मायने में उनके जो मामले हैं उनको सचेत करना चाहते हैं कि आपके ये मामले हैं, इन मामलों के लिए आप लोग आगे बढ़ते आएँ। और भी कोई पार्टी अगर हमारे साथ इसमें जुड़ती है, सामाजिक संगठन जुड़ता है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि हमारे साथ आएँ सभी के सभी। साथ ही इसमें सबसे पहला जो सरपंच है उनके पुराने अधिकार, अगर वो हमने पब्लिक ने चुन के भेजे हुए हैं, अगर वो सरपंच को किसने चुना है? पब्लिक ने चुना है। आज अगर कोई भी काम करवाना तो सरपंच को हम बता सकते हैं, लेकिन अब उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा, उसके पास अधिकार ही नहीं रहेगा, तो वो कैसे करवाएगा काम? तो हमारी सबसे पहली मांग यही है कि उन सरपंचों के जो अधिकार हैं वो उनको वापस मिलने चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है पीटीआई टीचर जिन्होंने 10 साल नौकरी की। 10 साल नौकरी करने के बाद किसी ने हाउसिंग लोन लिया, किसी ने कार लोन लिया, किसी ने कुछ लिया। 10 साल नौकरी करने के बाद उनको सरकार ने निकाल दिया। उसके बाद आज तक लोन ले रखे, कई लोगों तो सुसाइड कर ली है। तो उन पीटीआई टीचरों को भी पुनः बहाली के लिए, और साथ में उनके जो कच्चे कर्मचारी हैं जो 10,000 रुपये, 15,000, 20,000 में जो 1 लाख रुपये का काम करने लग रहे हैं, उन कच्चे कर्मचारियों को भी सरकार पक्का करे। ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा हमारा क्या है? पुरानी पेंशन योजना। जब एक नेता कोई बनता है, एक बार बनता है तो वो भी पेंशन लेता है, उस आगे वो एक्सपायर हो जाता तो उसके बच्चे ही पेंशन लेते हैं। वो दोबारा से विधायक बन जाता 2 पेंशन मिलती है, फिर एमपी बन जाता फिर मिलती है। एक यहाँ पे हरियाणा के अंदर ही मैं बात करूँ, ओम प्रकाश चौटाला जी, आज वो सज़ा याफ्ता होने के बाद 10 साल अंदर रहने के बावजूद भी वो 3 लाख रुपये पेंशन लेने लग रहे हैं जी। तो ऐसे उन कर्मचारियों को भी जो पुरानी पेंशन योजना थी उनकी वो लागू करवाई जाए, ये हमारा तीसरा मुद्दा है। चौथी हमारे क्या है कि पंजाब के समान वेतन। पंजाब के अंदर समान हमारे जो कर्मचारी हैं, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, वहाँ पर उनकी जो सैलरी है वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। इनको यहाँ पे क्या है कि 24 घंटे काम करना पड़ता है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का विभाग है उसमें 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसा है जिसके अंदर 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो हम चाहते हैं कि इनको भी पंजाब के समान वेतन मिले। उसके बाद हमारा है एक परिवार एक रोज़गार। संविधान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार पाबंद है रोज़गार दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, मनरेगा के नाम पर, किसी और चीज़ के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। उनको क्या है कि 365 दिन वो लोग खाते हैं, लेकिन काम कितने दिन दिया जाता है उनको? तो वो भी हमारा एक विशेष मुद्दा है कि जब 365 दिन वो खाते हैं तो उनको रोज़गार भी दिया जाए इतने दिन के लिए, और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। वो भी हमारे देश के यहाँ के नागरिक हैं, वो भी इस देश के अंदर रहने वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। जब सरकार उनको काम दे रही है तो उनको पूरा 365 दिन के अंदर जो छुट्टियाँ छोड़ के, हॉलीडे छोड़ के उनको काम दिया जाए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए। आजकल खुली मजदूरी भी करता है, वहाँ पे 400 से 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर कम दिए जाते हैं। ये भी हमारा एक मुद्दा है। उसके बाद क्या है कि किसान, गरीब और लघु उद्योग कोई भी व्यक्ति करता है। किसान है, अगर उसकी ज़मीन ही नीलाम हो रही है तो उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? लघु व्यापारी कोई भी हो सकता है, अगर उसका व्यापार ही नीलाम हो रहा है तो उससे कमी तो कोई बात नहीं रही। ऐसे ही गरीब व्यक्ति अगर कोई लोन ले लेता है, अगर वो नहीं भर पा रहा है तो सरकार उसको तुरंत प्रभाव से माफ़ कर दे। यहाँ नीरव मोदी, पता नहीं कौन से मोदी, कितने करोड़ों रुपए लेके विदेश से चले गए हैं। तो हमारी ये मांग है कि भाई इसके जो ऐसे तबके के लोग हैं उनका भी कर्जा माफ़ किया जाए। उसके बाद क्या है कि मनरेगा का जो काम है वो 100 दिन का की बजाय 200 दिन का तो कम से कम कर दिया ही जाए। कम से कम 200 दिन का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो वो किया जाए। इसके बाद क्या है कि बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन। आज के समय में इतनी महंगाई है, एक बुजुर्ग को आज कहते हैं कि 2750 रुपये पेंशन मिलती है। एक सरकार बनी हुई है गठबंधन की, आज जेजेपी ने कहा था कि बनते ही 5,000 रुपये कर देंगे हम,
वो लेकिन हर साल क्या करते हैं, 200 रुपये बढ़ाते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि आज एक बुजुर्ग है 2,500 रुपये 2700 रुपये पेंशन ले रहा है, अगर वो 2 बार कहीं चले जाए या बीमार हो जाए तो उसका गुजारा ही नहीं होना। या कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं, मैंने सफीदो शहर की मैं बात करूँ तो किराए पे रह रहे हैं, काम वो बेचारे कर नहीं सकते, बच्चे उनके है नहीं, तो 2700 रुपये में कैसे गुजारा होगा। आज एक कमरा भी लेते हैं तो 2,000 रुपये मिलता है, 750 रुपये में क्या खाएगा वो। तो उनकी पेंशन है वो तुरंत प्रभाव से जो भी जिसके लागू कर रखी है महंगाई को देखते हुए डबल कर दी जाए। ये भी एक हमारा मुद्दा है। ऐसे ही विद्यार्थी व महिलाएं व बुजुर्ग, विद्यार्थी कोई भी कहीं का भी हो, कैसा ही हो, सिर्फ वो क्या है कि उसके स्कूल कॉलेज का पास होना चाहिए, उसके पास स्कूल का भी है। बुजुर्ग है कोई भी है, अभी कह रहे हैं आधा किराया माफ़ कर दिया, महिलाओं का कर ही रखे हैं यहाँ पे, कुछ सरकारों ने किया है, जैसे दिल्ली के अंदर, पंजाब में किया है। तो हमारा ये भी मुद्दा है कि बसों के अंदर इनका किराया बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए। ऐसे ही हमारा क्या है कि गृह जिला, अब हमारे ही ज़िले की हमारी ज़मीन गई है, अब यहाँ से कोई बॉम्बे से चल के आए तो उससे टोल ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हम लोकल यहाँ पे ही रहने वाले, हमारी ज़मीन गई है, हमने 20 बार यहाँ से टोल से इधर और इधर जाना पड़ता है, तो उन टोलों में भी हमारा निवेदन है कि उन टोलों को मुक्त कर दिया जाए, कम से कम गृह जिले के अंदर तो उनको छोड़ देना चाहिए कि टोल ना लगे होंगे। उसके बाद क्या है कि 250 यूनिट तक का बिजली बिल फ्री, भाई 250 यूनिट तक गरीब आदमी ही खपत कर सकता है, उससे ज़्यादा के लोग तो 5-5 हज़ार यूनिट भी निकलती है, उनसे पहले लिए जाए। लेकिन भाई जिनकी 250 यूनिट निकलती है, 250 यूनिट तक सरकार को बिल्कुल माफ़ कर देना चाहिए उन लोगों का बिजली का बिल। और 250 के बाद जो यूनिट आती है, 250 से बाद अगर कितनी भी यूनिट आए तो उनका एक ही रेट हो फिक्स। अब क्या कर रही है सरकार की, 100 से 200 यूनिट का इतना है, 200 से आगे का इतना है, उससे आगे का इतना है, तो वो भी बिल्कुल समान करना चाहिए। और जो 2 साल पुराने पत्रकार हैं, कोई भी किसी भी न्यूज़ चैनल को चला रहा है, उनको कोई इनकम नहीं हो रही है। अब क्या है कि 2 साल पुराना कोई भी अगर पत्रकार है तो उसको भी सरकार एक मानदेय देना शुरू कर दे। ये हमारे मुद्दे हैं 12, और इसको जो संयोजक करता है आप और हम सभी लोग हैं, हरियाणा वासी हैं। हम हरियाणा वासियों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहते हैं, इसीलिए हरियाणा जगाओ यात्रा हम ये निकाल रहे हैं। और इसके अंदर बहुत लोग बढ़ चढ़ कर आएंगे, और ये यात्रा नूह से चलेगी, और नूह से लेके ये यात्रा पूरे प्रदेश को में घूमेगी। नूह हमने इसलिए चुना है कि वहाँ पे गांव घासेड़ा गांव है जहाँ पर गांधी जी आए थे। हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही जगह थी जहाँ पे गांधी जी आए हैं, और गांधी जी वहाँ पे इसलिए आए थे कि जब ये हरियाणा पंजाब और हमारा भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहा था, तो उस वक्त यहाँ के लोग पलायन करके जा रहे थे वहाँ पे मुस्लिम लोग। तो गांधी जी ने उनको रोका था वहाँ पे कि भाई आप लोग यहीं पे रुको, आप यहाँ पे बिल्कुल आपको यहाँ कोई जाति नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। तो उनके आश्वासन पे वहाँ पे रुके थे। इसीलिए हम गांव घासेड़ा से नूह से इस यात्रा का शुरुआत करेंगे और पूरे प्रदेश के 22 जिलों में घूमेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, और उसके बाद इसका समापन जींद में करेंगे। और जींद के अंदर एक भव्य रैली निकाल के, और लोगों को पता लगना चाहिए कि हमने ऐसा किया है, और लोगों को जुड़ना चाहिए। सुनील जी, कैसे संभव है, इतनी सारी मांगे हैं, 12 मांगे संभव कैसे? ऐसा है कि सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन वो लॉलीपॉप के नाम पे कभी कुछ, अभी हमने पेंशन की बात की, जब वो हर साल हमारी पेंशन है जो मतलब कह रहे हैं कि 250 रुपये बढ़ा रहे हैं, क्या वो एकदम ही नहीं बढ़ा सकते? अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे व्यापारियों का कर्जा ही माफ़ कर दिया। मैं मेरे सफीदों के एक व्यापारी की बात करूं तो पिछले 2-3 साल पहले क्या किया था कि उन्होंने लोन ले रखा था 70 करोड़ रुपए के आसपास था, और उनमें से क्या था कि उनका सारा का सारा माफ़ कर दिया। कह रहे यहाँ तो फ्लू की बीमारी आ गई है, जब उनका माफ़ हो सकता है तो गरीब लोगों का क्यों नहीं हो सकता है? जो ये मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, इन मांगों पे पूरा सरकार ने ध्यान देना चाहिए। और अगर एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर ये सरकार नहीं करती है, और अगर 2024 के अंदर रिपब्लिकन पार्टी को या किसी के साथ गठबंधन करके हम सरकार बनाते हैं, तो हम आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि पहली कलम से ये सारी की सारी मांगे, अब सरकार इस चीज़ को हमारा घोषणा पत्र भी मान के चले कि अगर हमने 2024 के अंदर सरकार बनाई, अगर इन लोगों ने ना किया तो हम लोग बनते ही सबसे पहली कलम से इन 12 की 12 मांगों को पूरा करेंगे। यानी कि आप आगे जो गठबंधन किसी पार्टी से करेंगे तो इन मांगों के साथ गठबंधन करेंगे? हाँ, अगर कोई आती पार्टी अगर चाहती है उस चीज़ के लिए तो हम उस चीज़ के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि हम लोग ये तो ढकोसला कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम लोग रियल ये नारा हमारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो वो हमारा नारा है। और एक मुहिम हमने चलाई हुई है पूरे देश के अंदर कि कोई सताए हमें बताए, वो भी एक हमारा नारा है, जिसके मार्फत से बहुत देशों से लोगों से हमारे पास यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री जो लोग रहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी शिकायतें भेजते हैं। कितना समय इस यात्रा में लगने वाला है? इसमें 1 मई से हम इसकी शुरुआत करेंगे और 30 मई तक हम इस यात्रा को पूरे का समापन करेंगे। 30 मई को हम जींद के धरती पे होंगे, क्योंकि जींद से
हरियाणा का एक दिल बोला जाता है। यात्रा पैदल रहने वाली है गाड़ियों के माध्यम यात्रा क्या है कि समय अनुसार जैसी परिस्थिति होगी, अभी जैसे आपके सामने ही है, परमात्मा ने शायद सुन लिया है, मौसम ठंडा कर दिया है, तो जैसा मौसम रहेगा उसी हिसाब से रहेगा। बरसात आएगी तो गाड़ियों में भी होंगे, अगर मौसम ठीक रहता तो पैदल भी होंगे। तो भविष्य के क्रम में जैसा भी होगा उसी हिसाब से करेंगे हम लोग। से? चलो बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।